आखिर महाभारत के युद्ध में 45 लाख लोगों का खाना कैसे और कौन बनाता था और बिजली का झटका लगने के बाद इंसान की मौत क्यों हो जाती है, जानेंगे इस वीडियो में। और क्यों ये आदमी फांसी के समय भी हंसता रहा, असली वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और कैसे चंडीगढ़ के एक आदमी ने अपने 71,000 की स्कूटी को 15 लाख में बेचा। और पिछले 2 हफ्तों से क्यों भारत के बेजुबान जानवर प्यासे मर रहे हैं। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, महाभारत का युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें 45 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन 45 लाख लोगों के लिए खाना कौन बनाता था और कैसे ये सब मैनेज हुआ। सवाल ये भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग युद्ध में मारे जाते थे तो कैसे खाना बनाने वाला वो आदमी हर शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय करने में लग गए। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। लेकिन इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने किसी के भी तरफ रहना सही नहीं समझा और उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। उडुपी के राजा ने श्री कृष्ण से सभी सैनिकों के लिए खाना प्रबंध करने की अनुमति मांगी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही थोड़ा भी खाना बचा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि रोज हजारों सैनिक मरने के बाद भी उडुपी के राजा बिल्कुल बराबर मात्रा में खाना बनाते थे। असल में इसका पूरा श्रेय श्री कृष्ण को दिया जाता है। हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण भोजन करते थे तब भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और वो उडुपी के राजा को पहले ही बात बता देते थे कि कल कितने लोग मरने वाले हैं, जिसके बाद उडुपी के राजा पहले ही ये हिसाब लगा लेते थे कि कितने लोगों का खाना बनाना है। नंबर 2 दोस्तों, आखिर बिजली का शॉक लगने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है। आखिर बिजली में ऐसी क्या चीज होती है। असल में जब किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है तो उस व्यक्ति के खून में मौजूद पानी सूख जाता है, जिस वजह से उस आदमी का खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता, जिस वजह से बॉडी के सभी भागों तक खून नहीं पहुंचता और फिर वो इंसान मर जाता है। कई बार बिजली का झटका लगने से खून के अंदर मौजूद पूरा पानी सूख जाता है और उस आदमी का खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि दिल खून को बिल्कुल भी पंप नहीं कर पाता, जिस वजह से उस आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नंबर 3 दोस्तों, इस आदमी को देखो, ये आदमी फांसी पर चढ़ते वक्त भी हंस रहा है, लेकिन क्यों? दरअसल इसका नाम है हमजा बेंडिलादाज, जो दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स में से एक है। इन्होंने घर बैठे बैठे 217 बैंकों के 6 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट हैक कर लिए, जो लगभग 4 अरब डॉलर है, यानी कि 2 खरब 99 अरब रुपए चोरी कर लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने अपना सारा पैसा, चोरी हुआ पैसा अफ्रीका और पैलेस्टीन में चैरिटी में दान कर दिया ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इनका काम करने का तरीका गलत था, जिस वजह से पुलिस ने इन्हें साइबर क्राइम के जुर्म में पकड़ लिया और फिर इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन इसके बावजूद फांसी की सजा के समय भी इनके चेहरे पर साफ मुस्कान देखी जा सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमजा बेंडिलादाज ने सही किया या गलत? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4 आखिर कैसे चंडीगढ़ के एक आदमी ने अपने 71,000 रुपयों की एक्टिवा 2 व्हीलर को 15.4 लाख रुपयों में बेचा। असल में इस आदमी का नाम है ब्रिज मोहन, जो एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल है। किस्मत से उनकी एक्टिवा का रजिस्ट्रेशन नंबर CH01CJ0001 था। ब्रिज मोहन जी ने पूरे शहर में ये बात फैला दी कि उनके पास एक फैंसी नंबर वाली 2 व्हीलर एक्टिवा है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 0001 पे खत्म होता है। इसके बाद जब दी चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस अथॉरिटी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक ऑक्शन कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने ब्रिज मोहन के एक्टिवा की भी बोली लगाई। इस ऑक्शन में उनकी नॉर्मल से 71,000 रुपए वाली एक्टिवा 15.4 लाख रुपयों में बिकी। नंबर 5 दोस्तों, गर्मी बढ़ती जा रही है और शायद इसका अंदाजा आपको भी लग गया होगा। हर आधे घंटे में प्यास लगना आम बात हो चुकी है। हम इंसान तो जब प्यास लगे तब पानी पी सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उन बेजुबान जानवरों के बारे में सोचा है जिन्हें कई बार बेहाल कर देने वाली गर्मी में पूरे दिन भटकने के बाद भी पानी नहीं मिलता? सोचिए उन जानवरों पर क्या बीतती होगी। इसलिए हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम सब कम से कम अपने घरों के बाहर एक पानी से भरा मटका जरूर रखें ताकि बेजुबान जानवर अपनी प्यास बुझा सके। जिन भी लोगों ने पहले से बेजुबान जानवरों की प्यास का बंदोबस्त कर रखा है उनको दिल से सैल्यूट। नंबर 6 दोस्तों, क्या आपको पता है कि टॉप स्पीड पब्लिकेशन एक ऐसी बुक पब्लिशर कंपनी है जो अभी तक लाखों गरीब बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए फ्री किताबें दे चुकी है। दोस्तों, इस कंपनी का मानना है कि किताबें सिर्फ एग्जाम पास कराने का टूल नहीं है, बल्कि किताबें ज्ञान का स्रोत और इंसानों के सबसे अच्छे निस्वार्थ दोस्त है। और हर एक इंसान के पास ऐसा दोस्त होना चाहिए, जिस वजह से टॉप स्पीड पब्लिकेशन का सपना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक किताबें पहुंचाना है। दोस्तों, इस कंपनी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7 दोस्तों, ये घटना है 27 मार्च 2022 की। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नंदन कुमार इंडिगो फ्लाइट में पटना से बेंगलोर वापस आ रहे थे। इसी दौरान उनका बैग किसी यात्री से बदल गया। ये बात उन्हें तब पता चली जब उनकी पत्नी ने उनका बैग चेक किया। इसके बाद जब नंदन कुमार ने इंडिगो एयरलाइन की हेल्पलाइन में कॉल
किया और मदद मांगी तो उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो लोग अपने कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। इसके बाद नंदन खुद इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट पर गए और उस वेबसाइट को ही हैक कर लिया और इसे हैक करने में उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट हैक करने के बाद नंदन ने उस आदमी की कॉन्टेक्ट डिटेल निकाल ली जिसके साथ उसका सामान बदला गया था और फिर उससे मिलकर अपना बैग वापस ले लिया। नंदन ने अपने इस इंसिडेंट को ट्विटर पर भी शेयर किया और इंडिगो एयरलाइंस को कहा कि अपने कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स बचाने से पहले खुद के वेबसाइट को बचा लीजिए। इस घटना के बाद इंडिगो एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को टाइट करना पड़ा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।